आईपीएल 2025 में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने केवल 35 गेंदों पर शतक बनाकर एक ऐतिहासिक कारनामा किया। विश्व क्रिकेट में हर तरफ उनके स्पेशल टैलेंट की चर्चा हो रही है। 14 साल के इस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव वाले गेंदबाजों की जिस निर्ममता से धुलाई की, वह दुर्लभ और अविश्वसनीय है। लेकिन जरूरत से ज्यादा तारीफ भी आत्मविश्वास के लिए घातक होती है। शतक के बाद सूर्यवंशी 2 पारियों में गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर विकेट गंवा चुके हैं। उन्हें समझना होगा कि आईपीएल जैसे बड़े मंच पर हर गेंद को बाउंड्री से बाहर नहीं भेजा जा सकता। ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद को लपेटकर लेग साइड में छक्का मारने की कोशिश में वे 2 बार सस्ते में निपट चुके हैं। वैभव सूर्यवंशी को आरसीबी के प्रयास राय बर्मन की कहानी जरूर याद रखनी चाहिए, जिनका बहुत कम उम्र में आईपीएल डेब्यू हुआ था, लेकिन वे अपनी गलतियों के कारण गुमनामी के अंधेरे में खो गए। मालूम हो कि वैभव से पहले आईपीएल में सबसे कम उम्र में डेब्यू का रिकॉर्ड प्रयास राय बर्मन के नाम ही दर्ज था। बर्मन ने 16 साल 5 महीने की उम्र में आईपीएल डेब्यू किया था। 2018 की बात है। पश्चिम बंगाल के प्रयास राय बर्मन तब हाई स्कूल में ही पढ़ रहे थे, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उन्हें होनहार गुगली गेंदबाज के रूप में जाना जाने लगा था। 2018 की विजय ट्रॉफी प्रतियोगिता में बर्मन ने 4.45 की इकोनॉमी से 9 मैचों में कुल 11 विकेट लिए थे। विजय हजारे ट्रॉफी की इस उपलब्धि की उनकी चारों तरफ चर्चा होने लगी। उस समय उनकी उम्र केवल 16 साल थी। इस प्रदर्शन को आईपीएल की टीमें जरूर गौर से देख रही थीं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बर्मन को अपनी गेंदबाजी का वीडियो फुटेज भेजने को कहा। बर्मन की लेग ब्रेक गुगली गेंदबाजी देखकर कोच और टीम मैनेजमेंट आरसीबी के जो थे वो बहुत प्रभावित हुए। 2018 की नीलामी में प्रयास राय बर्मन ने भी अपना नाम डाला। आरसीबी और पंजाब के बीच बर्मन को लेकर तब दिलचस्पी जगने लगी थी। तब तक किंग्स 11 पंजाब भी बर्मन में रुचि लेने लगा था। ऊंचे कद के बर्मन फ्लैट पिच पर भी सटीक गेंदबाजी कर रहे थे। नीलामी में बर्मन के लिए पंजाब और बेंगलुरु में होड़ लग गई। 20 लाख की ब्रेस प्राइस वाले बर्मन की बोली 65 से 70 लाख के पास पहुंच गई तो खुद प्रयास राय बर्मन को भी बहुत आश्चर्य हुआ। आखिरकार बेंगलुरु ने बर्मन को 1,50,00,000 रुपए में खरीद लिया। 2018 के आईपीएल में बेंगलुरु का तीसरा मैच हैदराबाद के खिलाफ था। टीम के तत्कालीन सहायक कोच आशीष नेहरा ने बर्मन को अचानक टीम में शामिल होने का संकेत दिया। युजवेंद्र चहल की उंगली में चोट लगी थी और ये माना जा रहा था कि शायद वे प्लेइंग 11 में नहीं शामिल किए जाएं। तब उनके जगह पर बर्मन को लेने की बात चल रही थी, लेकिन मैच से ठीक पहले चहल ने घोषणा कर दी कि वे अब फिट हैं और मैच खेल सकते हैं। तब बर्मन को लगा शायद आईपीएल डेब्यू कुछ मैचों के लिए उनका टल गया है, लेकिन सिचुएशन ने एक और ट्विस्ट लिया। टॉस से ठीक पहले हेड कोच गैरी कर्स्टन ने कहा, चूंकि पिच सूखी लग रही है इसलिए हम लोग 2 स्पिनर चहल और बर्मन के साथ उतरेंगे। इस तरह प्रयास राय बर्मन का 16 साल 5 महीने की उम्र में आईपीएल डेब्यू हुआ। उस समय हैदराबाद की टीम में डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो की विस्फोटक जोड़ी ओपनिंग करती थी। पावर प्ले खत्म हुआ तो हैदराबाद ने बिना किसी नुकसान के 59 रन बना लिए थे। इसके बाद प्रयास राय बर्मन को मोर्चे पर लगाया गया। बर्मन अच्छी लेंथ पर गेंद डाल रहे थे। उनके पहले ओवर में सिर्फ 6 रन बने, लेकिन वार्नर और बेयरस्टो की जोड़ी ने जल्द ही बर्मन की गेंदबाजी का अंदाजा लगा लिया। लाइन और उनके टप्पे को उन्होंने आसानी से भांप लिया। फिर तो क्या था, बर्मन की जोरदार पिटाई होने लगी। बर्मन ने 4 ओवरों में 56 रन दे डाले। बेंगलुरु यह मैच हार गया और बर्मन की टीम से विदाई हो गई। बर्मन एक बार टीम से ड्रॉप हुए तो फिर वे टीम में शामिल नहीं हो पाए। उनका दुर्भाग्य यह भी रहा कि उनके पीठ में चोट लग गई
और वे 3 महीने तक क्रिकेट से बाहर रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि बर्मन सिर्फ एक आईपीएल मैच ही खेल पाए और सबसे कम उम्र में डेब्यू करने के बावजूद बर्मन का केवल एक मैच खेलना उनकी प्रतिभा का शायद उनके साथ न्याय नहीं हो पाया था। फिर बर्मन क्रिकेट से दूर होकर, चूंकि वो स्कूल में ही पढ़ते थे, अपनी पढ़ाई पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर से क्रिकेट में आए। अब उनकी उम्र 22 साल हो चुकी है। पिछले साल उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बंगाल की तरफ से खेला था। अब वे क्रिकेट में वापसी के लिए फिर से एक बार जोर लगा रहे हैं। इसी तरह वैभव को भी समझना होगा कि अगर बड़े मंच पर एक बार असफल हो गए तो शायद वापसी बहुत मुश्किल होती है। इस बड़े मंच का अपने धैर्य के साथ इसका सार्थक इस्तेमाल करना होगा। ऐसा वैभव सूर्यवंशी को उनके कोच और सहायक को समझाना होगा। आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।